बोलो शीतला माता की जय। माथाने में मंदलाओ मारी माए रखड़ी रतन जड़ाए सील शीतलाए माए ठंडी पुदरिये माए ललवा खेलत घर आए। बरसती तो माता यूं बरसिए माए जाने बजरी सा दाना सील शीतलाए माए ठंडी बोदरिये माए ललवा खेलत घर आए। नमस्कार दोस्तों, शील और ओरी दोनों बहनों की कहानी। शील और ओरी दोनों बहनें थीं। शील ओरी से बोली, हम शहर चलकर देखें कि लोग हमारा कितना मान सम्मान करते हैं। अपनी मान्यता को देखने के लिए दोनों बहनें शहर में आ गई। सबसे पहले वे दोनों दरबार में गई तो वहाँ पर नौकर चाकर काम कर रहे थे। दोनों बहनों ने उनको जाकर कहा कि हमें कुछ न कुछ दे दो, जोर से भूख लगी है। तब नौकर चाकर ने कहा, हमारे पास तो केवल घोड़ा के लिए दाना उबल रहा है, ये ही खा लो। उनके द्वारा गरम गरम दाना से दोनों बहनों का शरीर जलने लगा, जिससे उनके शरीर पर फफोले हो गए। इस कारण दोनों बहनों ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन ही आपकी नगरी में आग लग जाएगी। कहकर वहाँ से दोनों बहनें चली गई। इसके पश्चात एक कुम्हार के घर आकर बोली, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तभी उनकी छोटी बहू बोली, मेरे सासू जी तो घर से बाहर गए हुए हैं। फिर भी वह डरती डरती मुश्किल से एक एक कटोरी ठंडा ठंडा करवा लेकर आई तो दोनों बहनें उसे पी गई। ठंडा करवा पीने से उनकी जलन शांत हुई। दोनों बहनों ने कुम्हार की बहू से कहा, जितना भी करवा है वह सारा डाल दो और उस पर एक सीधा ढक्कन ढक दो। उसने वैसा कर दिया। दोनों बहनों ने कहा, 7वें दिन तुम्हारे नगर में आग लग जाएगी, किंतु तुम्हारा घर बच जाएगा। छोटी बहू बोली, मेरे साथ पड़ोसी का घर भी ना जले, नहीं तो मेरी साख कौन भरेगा। तब माताजी ने कोरो करबो देकर कहा, दोनों के घर के आगे मैंने कार खींच दी है, अर्थात रेखा बना दी है, जिसके कारण तुम दोनों का घर नहीं जलेगा। फिर उसके बाद में छोटी बहू बोली, मेरी नगरी में आग लग जाएगी, लेकिन कोई आकर पूछेगा कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। आपके बारे में मुझे कुछ थोड़ा बताइए। दोनों बहनों ने कहा कि हम जिस स्थान पर रहते हैं उन दोनों को वहाँ पर भेज देना। मैं खोखले पीपल में बैठी रहती हूँ। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से चली गई। जैसे ही 7वें दिन नगर में आग लगी तो सारी नगरी जल गई, लेकिन छोटी बहू और उसके पड़ोसी का घर बच गया। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसके घर पर पूछवाया और बोला कि तुम ऐसा क्या कारण जानती हो जिसके कारण तुम्हारा और तुम्हारे पड़ोसी का घर बचा है और बाकी पूरा नगर जल गया है। तब वह बोली, यह बात केवल मैं राजा के पास जाकर ही बताऊंगी। छोटी बहू ने राजा से कहा, शील और ओरी 2 बहनें हमारे नगर में आई थी। तब आपके दरबार में जो सैनिक थे उन्होंने उनको घोड़े का गरम गरम दाना खिला दिया, जिसके कारण वे दोनों जलने लगी। उनके हाथों में शरीर पर छाले हो गए, जिसके कारण उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया। इसी कारण से
ये नगरी जल गई। राजा ने फिर पूछा कि फिर तुम्हारा घर कैसे बचा? उसने कहा, उसके बाद दोनों बहनें मेरे घर आई। मैंने उन्हें ठंडा ठंडा करवा पिलाया, जिसके कारण उन्होंने मेरा घर बचा दिया। राजा बोले, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बताओ, उन दोनों बहनों का घर कहाँ है? कुम्हार की बहू ने कहा, वे दोनों बहनें खोखले पीपल में बैठी हैं। वहाँ जाओ। राजा अपने सैनिकों के साथ में और पूरे परिवार को लेकर वहाँ पहुँचा। जाकर शील और ओरी के पैर पकड़ लिए। बोली, माताजी, हमसे गलती हो गई है, आप हमें क्षमा कर दें। तब दोनों बहनों ने कहा कि आप माताजी के नाम का स्थान बनाकर हमारी वहाँ पर स्थापना करो और पूरे नगर में कहलाओ कि होली के बाद 7वें दिन माताजी के ठंडे खाएं, ठंडा बनाएं, माताजी को भी ठंडा खिलाएं और स्वयं भी ठंडा भोजन ही करें। हो सके तो 4 दिन खाओ, 4 नहीं तो 3 दिन, 3 नहीं तो 2 दिन और 2 नहीं तो केवल बच्चों की माँ कम से कम 1 दिन तो जरूर ठंडा भोजन करें। इससे हम आप पर प्रसन्न होंगी। राजा ने ऐसा ही किया। नगरवासियों ने चैत्र मास में होली के बाद आने वाले शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन ठंडा भोजन माताजी को खिलाया और स्वयं ने भी ठंडा भोजन किया, जिससे माताजी सभी पर प्रसन्न हो गए। जो व्यक्ति माताजी की इस कहानी को कहता है, सुनता है और सुनते समय हुंकार भरता है, शील और ओरी दोनों बहनें उन्हें ठंडा झोला देती हैं। बोलो शीतला माता की जय, बोदरी मैया की जय।